दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीटेक वाला आर.के. सर में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रीजनिंग के जो रीजनिंग में पहला चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग होता है क्या? सबसे पहले कोडिंग के द्वारा किसी चीज को प्रतीक या चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए अक्षरों का स्थान याद होना चाहिए। इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 अक्षर कोडिंग, नंबर 2 संख्या कोडिंग, नंबर 2 मिश्रित कोडिंग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अक्षर कोडिंग क्या होती है। इसमें से आने वाले प्रश्नों में एक शब्द के अक्षरों को एक निश्चित नियम का पालन करते हुए एक संकेत भाषा कूट भाषा में लिखा जाता है। हम उससे पैटर्न को पहचान कर उत्तर देते हैं। इस तरह सारे प्रश्नों को हल करते हुए उसका लॉजिकल सीक्वेंस यानी तर्क संगत क्रम ज्ञात करना होता है। अक्षर कोडिंग में 7 तरह के पैटर्न होते हैं। नंबर 1 फॉरवर्ड पैटर्न, नंबर 2 रिवर्स पैटर्न, नंबर 3 क्रॉस पैटर्न, नंबर 4 पोजीशन पैटर्न, नंबर 5 विपरीत पैटर्न अक्षर पैटर्न, नंबर 6 कॉमन पैटर्न और नंबर 7 इलॉजिकल यानी अमान्य पैटर्न। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है? इस पैटर्न में पहला अक्षर पहले से, दूसरा अक्षर दूसरे से, तीसरा अक्षर तीसरे से इस तरह बदलेंगे, एक लॉजिकल सीक्वेंस का पालन करेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ भी लॉजिकल पैटर्न बन सकता है। जैसे हो सकता है कि हमारे अक्षरों में +1 किया गया हो या +2 किया गया या +3 या -1 या -2 या -3 या इनका मिश्रण किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन को QBXBO लिखा जाता है, उसी संकेत भाषा में जामुन को कैसा लिखा जाएगा? अथवा इस प्रश्न को लॉजिकल समरूपता की तरह ही भी पूछा जा सकता है। जैसे पवन अनुपात QBXBO समानुपात JAMUN जामुन समानुपात क्या होगा? तो इसका सॉल्व करने का तरीका है P। सबसे पहले आपको अक्षर याद होने चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे है। P आपका आता है 16 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, W आता है 23 नंबर पर, A 1 नंबर पर, N 14 नंबर पे। इसमें क्या गया? 1 जोड़ना है यानी 16 में 1 जोड़ दिया। P के बाद क्या हुआ? Q। ठीक है, A के बाद B, W के बाद X, A के बाद V और N के बाद O। इसमें हम देख सकते हैं कि हर अक्षर में +1 किया गया है। इसी प्रकार JAMUN यानी J के बाद 1 जोड़ दोगे क्या हो गया? J के बाद K आ गया, A में 1 जोड़ दिया कितना? B हो गया, M में 1 जोड़ दिया कितना? N हो गया और U में 1 जोड़िए Y से यानी B हो गया, N में 1 जोड़िए कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, 15 नंबर पे O है। दूसरा एग्जाम्पल है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ROAD को URDG लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में SWAN को कैसा लिखा जाएगा? तो इसमें A आपका दिया BXDQ, B दिया BZCQ, C दिया UXDR और B दिया है ZDQ। ठीक है, 18 में 18 यानी R 18 नंबर पर है, O 15 नंबर पर है, A आपका 1 नंबर पर और D कितने नंबर पर? 4। R में 3 जोड़ने पर क्या हो गया? RSTU यानी 3 नंबर पर आ गया, U आ गया +3 जोड़ने पर। ठीक है, O में 3 जोड़ने पर कितना हो गया? 18 नंबर पर क्या हो गया? R हो गया आपका। A में 3 जोड़ने पर क्या हो गया? D आ गया। ठीक है, D में 3 नंबर जोड़ने पर कितना होगा? G आ गया। ठीक, इसी तरह SWAN में जैसे S में 3 जोड़ो 19 और 3 कितना हो गया? 22। 22 नंबर पर कौन सा लेटर है? B है। 23 यानी W में 3 और जोड़ दो कितना हो गया? 23 और 3 26। 26 नंबर पर क्या? Z है। A में 3 जोड़ दो कितना हो गया आपका? 4 हो गया। 4 नंबर पे क्या है? D है। N में 3 जोड़ने पे कितना हो गया? 17
17 नंबर पे क्या है, क्यू है। किसी निश्चित संकेत भाषा में ARGUE को YPESC लिखा जाता है। उसी संकेत भाषा में DIAGRAM को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले ए है BGYEPYK, बी है GBYPYER, GLPEYRB, एल के BGYRK। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस दिया है। जैसे ए 1 नंबर पे, R 18 नंबर पे, G 7 नंबर पे, U 21 नंबर पे और E कितने 5 नंबर पे। इसमें क्या माइनस किया गया है, -2। तो ए का -2 यानी जेड के बाद क्या आ गया, वाई आ गया, यानी 25 नंबर आ गया। आर में तो 2 माइनस कर दो तो ये 16 नंबर पे, 16 नंबर पे क्या होगा, पी होगा। 7 में तो 2 माइनस कर दो, 5 नंबर पे ये है आपका। यू में से 2 माइनस कर दो, कितना बचा 19 नंबर पे। ऐसे ई में से 5 का, ई में से -2 कर दो, कितना है 3 बचा, 3 नंबर पे आपका सी है। इसी प्रकार DIAGRAM डायग्राम, जैसे D 4 नंबर पे, I 9 नंबर पे, A 1 नंबर पे, G 7 नंबर पर, R 18 नंबर पे, A 1 नंबर पे और M 13 नंबर पे। इसमें मान 2 कर दो आपका कौन सा, D में से 2 गए, कितना बचा, B बचा। और I में से 9 यानी 9 में से 2 गए, कितना 7 नंबर पे। G है आपका, A में से 2 यानी 22 है आपका। G में से 7 यानी कितना, E आ गया। 18 में से 2 गया, कितना बचा 16 नंबर पे। P है आपका, A में से 2 कम कर दो, A 1 नंबर पे कितना यानी 26 यानी 25 नंबर पे Y आ गया आपका। और M में से 13 में से 2 गया, कितना बचा 11 नंबर पे K है। किसी निश्चित संकेत भाषा में डिस्प्ले को BLQS JDW लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में प्रोजेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो नंबर ए है आपका NUMMCFR, NUNMCFR, NTNMCFR। तो आप देख लीजिए क्या दिया है, DISPLAY डिस्प्ले डिसीजन के। इसमें पहले आप इसका सीरीज देखो, पहले में से 2 कम किया गया, फिर प्लस किया, 2 कम फिर प्लस, फिर 2 कम फिर प्लस, ऐसे ही चलता गया। ठीक है, जैसे डी में से 2 कम किया, कितना बचा, बी बचा। आई में प्लस कर दिए तो 12 नंबर पे एल आ गया आपका। 19 में से 2 कम कर दिए, 17 में से 17 नंबर पे क्यू है। पी मतलब 16 में 3 और जोड़ दे, कितना एस कितना 19 नंबर पे आ गया। एल में तो 2 कम कर दो यानी 12 नंबर पे क्या है, जे आ गया। 12 में 2 गया, 10 बचा, 10 नंबर पे जे है। ए में प्रेस कर दो 3, तो 1 और 3 कितना है 4 नंबर पे डी है। इसी प्रकार बाई में तो 2 माइनस कर दो, 23 नंबर पे डब्ल्यू है। इसी प्रकार 16 यानी PROGECT इसी प्रकार लिखते हैं। यानी कि पी में 16 में तो 2 गया, कितना बचा है आपका 14 नंबर पे एन है। आर में 3 और जोड़ दो, 18 3 21 नंबर पे यू है। ओ 15 नंबर पे है।